मेरे पति बहुत कम कमाते हैं और मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। घर का खर्च भी ठीक से नहीं निकलता है। ये बात मैंने अपनी एक पुरानी दोस्त को बताई तो उसने कहा कि तुम खुद से पैसे कमा सकती हो। तब मैंने उससे कहा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिल को छू लेने वाली कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम अंजलि है और मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में रहती हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मेरे पति एक किराने की दुकान में काम करते हैं और महीने में 8,000 रुपए ही कमा पाते हैं। मैं एक गृहिणी हूँ और हम दोनों का एक बेटा है जो अभी 4ठी कक्षा में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। उसकी पढ़ाई का खर्च ही लगभग 4,000 रुपए महीना है। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े ताकि वह हमारी तरह तंगी में जिंदगी न गुजारे। इसलिए हम अपनी जरूरतों को सीमित करके उसकी पढ़ाई को सबसे ज्यादा आगे देते हैं। लेकिन बाकी के 4,000 रुपए से घर चलाना बेहद मुश्किल होता है। गैस, बिजली, राशन, दूध, कपड़े और दूसरी जरूरी चीजों का खर्च हर दिन बढ़ता जा रहा है और मेरी चिंता भी। कई बार मेरे पति कहते हैं कि वह और ज्यादा नहीं कमा सकते क्योंकि उन्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिला। मुझे भी ऐसा लगता है कि अब पूरी जिंदगी इसी तंगी में गुजर जाएगी। मन में हजारों सवाल और दुख लेकर मैं रोज का घर का काम निपटाती हूँ और जब कभी थक कर बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा। एक दिन की बात है, दोपहर के वक्त मैं आराम कर रही थी कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। फोन मेरी कॉलेज की दोस्त आयुषी का था। हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन पिछले कई सालों से मुलाकात नहीं हुई थी। फोन पर बात करते हुए मैंने उसे कहा कि आज शाम को वह मेरे घर आ जाए, बैठकर पुरानी बातें करेंगे। उसने खुशी से हामी भर दी और मैंने भी उसके स्वागत के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी कर दी। शाम होते ही आयुषी मेरे घर आ गई। मैं दरवाजे पर ही ठिठक गई जब मैंने देखा कि वो एक बड़ी सी महंगी कार से उतरी। मैं हैरान रह गई। मैंने उससे पूछा, अरे आयुषी, ये कार तुम्हारी है? वह मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैंने खुद खरीदी है। मैं तो हैरान रह गई क्योंकि मुझे पता था कि उसने कॉलेज के बाद ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। फिर इतनी कमाई कैसे? मैंने उसे अंदर बुलाया, बैठाया और नाश्ता दिया। उसके बाद मैंने उससे पूछा, तूने इतनी कमाई कैसे कर ली? वह बोली, मैंने एक ऐसा काम शुरू किया है जो मैं घर बैठे कर सकती हूँ। अच्छा पैसा मिल जाता है। मैंने तुरंत ही कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही काम चाहिए। हमारे घर की हालत बहुत खराब है। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ ताकि खुद की और बेटे की जरूरतें पूरी कर सकूं। आयुषी ने मेरी तरफ देखा और बोली, अगर तुम सच में तैयार हो तो मैं तुम्हारी बात उस सर से करवा दूंगी जिनके साथ मैं काम करती हूँ। मैंने कहा, हाँ आयुषी, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो बहुत अच्छा होगा। वह बोली, ठीक है, मैं उनसे बात करके तुम्हें बताती हूँ। फिर वह थोड़ी देर में चली गई और फिर कुछ दिन बाद उसका फोन आया। वह बोली, मैंने सर से तुम्हारी बात कर ली है, वह तुम्हें काम समझा देंगे। मैंने खुशी से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। वह बोली, अरे तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फोन रखने के थोड़ी देर बाद ही मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। सामने से एक आदमी ने कहा, मुझे आयुषी ने आपके बारे में बताया है, क्या आप काम करने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा, हाँ सर, मैं काम करना चाहती हूँ। उसने कहा, आप अभी क्या पहनी हुई है? मैं हैरान होकर बोली, जी क्या मतलब? वह बोला, आपने क्या ड्रेस पहनी है? मैंने जवाब दिया, मैंने साड़ी पहनी है। फिर उसने कहा, आपको हमारी ड्रेस कोड के हिसाब से शॉर्ट ड्रेस पहननी होगी और आपको एक वीडियो कॉल करनी होगी जिसमें आप एक क्लाइंट से बात करेंगी। जितनी देर आप बात करेंगी उतने पैसे मिलेंगे।
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उससे साफ कह दिया, माफ कीजिए सर, मैं इस तरह का काम नहीं कर सकती। वह बोला, अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो हम आपको काम नहीं दे सकते। मैंने बिना कुछ सोचे कहा, ठीक है सर, मैं वैसे भी ऐसे काम नहीं कर सकती। फोन रखते ही मैं बहुत देर तक सोचती रही। मैंने खुद से वादा किया कि भले ही कितनी भी तंगी क्यों न हो, लेकिन मैं कभी भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करूंगी। अगर आज मैंने उस गलत राह पर कदम रख दिया होता तो शायद कुछ पैसे तो मिल जाते, लेकिन जिंदगी भर का पछतावा भी साथ आता। अब मैंने सोच लिया है कि मैं कोई और रास्ता तलाश करूंगी, सिलाई, ट्यूशन या कुछ और जो इज्जत के साथ हो। हालात भले ही कमजोर हो, लेकिन हौसले अगर मजबूत हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी।